Good morning, students. Today we have to be understand about permanent tissue and types of permanent tissue. So first we discuss about permanent permanent tissue. So what is permanent tissue? Permanent tissue is non-dividing tissues. ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ जो होती हैं वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती हैं. इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि ये डिवाइड करें. ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही क्या होती है, फॉर्म होती है. सपोज यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, मेरिस्टम. मैंने बताया था ये क्या है, मेरिस्टम, जिसमें क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, या आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं. ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर टिश्यूज़ कह सकते हो आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. इनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड करें. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होती है, डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती है. तो ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ है, ठीक है, ये जो डिवाइडिंग टिश्यू है ये डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी. और जो नए सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. ठीक है, बाहर आ जाते हैं. और कुछ सेल मेरिस्टम में ही रह जाते हैं, कुछ सेल मेरिस्टम में ही रह जाते हैं. तो जो सेल डिवाइड होकर बाहर आ जाते हैं उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स. क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स कहेंगे. और जो अंदर ही रह जाते हैं उसको कहते हैं इनिशियल. इनिशियल मीन्स अंदर ये एबिलिटी है कि ये फिर से क्या हो सकते हैं, दोबारा डिवाइड हो सकते हैं. और ये जो डेरिवेटिव सेल्स हैं ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, डिफ्रेंशिएट होंगे. और डिफ्रेंशिएट होने के बाद, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होने के बाद बनाते हैं परमानेंट टिश्यू. ठीक है, परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होगा. और ये फॉर्म होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही. ये किससे बनेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज़ नो एबिलिटी टू डिवाइड. और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनका जो साइज़ होता है, शेप होता है, फंक्शन होगा, वो परमानेंट होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे हैव permanent shape, size and function. So it termed as permanent tissue, इसलिए इसको permanent tissue कहते हैं. नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. तो यहाँ पे देखिएगा, द प्रोसेस बाय विच सेल फॉर्म आप लोग को दिख रहा होगा, सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू become a permanent tissue is called differentiation. तो देखिए, जो प्रोसेस होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की परमानेंट टिश्यू बनने की, इसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन. और जो सेल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जो सेल्स बाहर आ जाते हैं डिवाइड होने के बाद और मैच्योर होने के बाद परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव. और इस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्रेंशिएशन. क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. देखिए, जो परमानेंट टिश्यू थे वो दो टाइप के थे. कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. क्लियर. अब देखिए, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो भी 4 पार्ट में डिवाइडेड था. ठीक है, 4 पार्ट में. जनरली 3 टाइप में होता है, बट किसी बुक में 4 टाइप में भी दिया होगा. उसमें एपिडर्मिस भी ऐड होता है. तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कॉलेनकाइमा,
collenchyma, third is sclerenchyma, and the fourth one is epidermis. क्लियर। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ होते हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे वो दो टाइप के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। तो समझ में आया इतना। यहाँ पे देखिए जो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू है, जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, एक ही तरह के टिश्यूज़ होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसमें कई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये डिवाइडेड है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइडेड है टू टाइप में, जिसको फ्लोएम और जाइलम कहेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू होंगे, मतलब एक ही तरह के सेल्स क्या होते हैं इसमें होते हैं। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है देखिए डिवाइडेड है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पैरेन्काइमा। तो देखिए जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और ये बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से क्या होता है, सिंपल टाइप ऑफ एक ही टाइप के टिश्यूज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इनके सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और इस स्पेस को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग टिश्यूज़ होता है, इसको बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं सिंपल टाइप के होंगे और इनके सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और इन स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। और सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होगी। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्स के बीच में आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सेल्स के बीच में क्या है, कुछ स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनमें जो स्पेसेस होते हैं वो लार्ज होते हैं, और सेल्स के बीच पे जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए इट इज़ द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू अनस्पेशलाइज्ड लिविंग टिश्यूज़ होते हैं ये, जिनमें थिन सेल वॉल होगा, और लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर। इसका देखिए फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, फूड को स्टोर करके रखता है, तो लिख सकते हैं तो इट स्टोर फूड, एंड इट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। क्लियर। देखिए इसका जो फंक्शन होता है वो स्टोर करने का होता है, तो फूड को स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा और वाटर को स्टोर करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है पैकिंग टिश्यूज़। क्लियर। अब देखिए जो पैरेन्काइमा है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। पैरेन्काइमा इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज क्लोरेनकाइमा, और जो सेकेंड है इसका टाइप वो है एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा। ध्यान से देखिएगा, क्लोरेनकाइमा, ये जो क्लोरेन है, ठीक है, क्लोरेन टर्म है, ये क्लोरोफिल से रिलेटेड है।
ठीक है, क्लोरोफिल से रिलेटेड है, मतलब कि क्लोरेनकाइमा वो टिश्यूज़ होती हैं जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट जिनमें प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराती हैं। अब देखिए एरनकाइमा, एरन यहाँ पे देखिए एयर है, ठीक है, एयर, ये रिलेटेड है किससे, एयर से, मतलब कि ऐसी टिश्यूज़ जिनमें क्या होती है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहेंगे, एरनकाइमा कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोरेनकाइमा में लिख सकते हैं, जो क्लोरेनकाइमा टिश्यूज़ होती हैं उसमें लिख सकते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा विथ क्लोरोफिल, क्लियर, विथ क्लोरोफिल, जो कि हेल्प कराएंगी किसमें, हेल्प कराती हैं फोटोसिंथेसिस में, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे देखिए जो एरनकाइमा है, एरनकाइमा, ये जो एरनकाइमा होती है इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, एयर कैविटी देखिए कैसे है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, सेल्स के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये सेल्स है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेल्स के बीच में, ठीक है, ये जो है सेल्स के बीच में ये क्या होता है, एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, कैविटी, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनमें होता है। तो ऐसे पैरेनकाइमा टिश्यूज़ जिनमें क्या होता है, जिनकी सेल्स में एयर कैविटी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहेंगे, एरनकाइमा, और ये जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होगा, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कॉलनकाइमा के बारे में। तो नेक्स्ट क्या है आपका, कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा, देखिए कॉलनकाइमा भी लिविंग टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, कॉलनकाइमा भी लिविंग टिश्यूज़ होती है, और उनका जो सेल्स होता है, ठीक है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनके बीच में लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, लेस मतलब कि बहुत ज़्यादा कम, ये भी एकदम क्या होती है, पास पास होंगी, ठीक है, इनमें क्या होता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, ये रिजेंबल करती हैं पैरेनकाइमा से, ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इनकी जो टिश्यूज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं प्लांट को, ठीक है, जितने भी आप प्लांट देखते हो जब विंड बहुत ज़्यादा चलती है तो उसके जो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, वो ब्रांचेस क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो वो जो बेंड होता है, ठीक है, ब्रांचेस, वो इसी कॉलनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से ही होता है, उनमें कॉलनकाइमा टिश्यूज़ ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़ द लिविंग टिश्यूज़, this tissue is also living tissues, जिनमें क्या होता है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, regularly thickened at corner पे क्या होता है, इरेगुलरली क्या होती हैं, ये थिकेंड होती हैं, थोड़ा सा थिक होती हैं, और आपने पैरेनकाइमा में पढ़ रखा है, पैरेनकाइमा क्या होती हैं, थिन होती हैं, थिन सेल्स होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो फंक्शन होगा इनका, ठीक है, फंक्शन क्या होगा इसका, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर flexibility in plants, and also supporting and strengthening tissues, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट कराने के लिए, और ये सपोर्ट भी करती है और टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगी, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम लोग स्क्लेरनकाइमा,
काइमा, देखिए जो स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ होती है वो डेड सेल्स होती हैं और इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर या फिर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इसकी जो सेल्स होगी आप देखोगे बिल्कुल क्या होती है, अटैच होती है एक दूसरे से, ठीक है, बिल्कुल क्या होती है, अटैच होती है इस तरह से, और कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस। ये क्या है, डेड सेल्स, दीज आर डेड सेल्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप के सेल से बनी होती हैं, ठीक है, दो टाइप के सेल से बनी होती है, फॉर्म्ड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स होती है, देखिए, फर्स्ट होती है स्क्लेरेट्स, और सेकंड जो होती है वो होती है फाइबर्स, ठीक है, फाइब्रस और स्क्लेरेट्स, ये दो टाइप की सेल्स होती है जिससे ये फॉर्म होती है स्क्लेरन काइमा टिश्यू। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ होती है, ठीक है, स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे से एक लिग्निन नाम की सब्सटेंस से क्या होती है, अटैच होती है। लिग्निन क्या कहते हैं, लिग्निन, जैसे कि जो ब्रिक्स होते हैं उसको अटैच करने के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसी तरह जो लिग्निन सब्सटेंस होता है ये इसको अटैच करके टाइटली क्या करता है, जॉइंट करके रखेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिग्निन कहेंगे। क्लियर। और सिंपल पिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर का कंडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन थिक एंड सेल वॉल के बीच में क्या होता है, कुछ पिट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए जो फंक्शन होगा इनका, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टिफनेस ऑफ प्लांट, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस ऑफ प्लांट। देखिए प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, देखिए ये प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट या फिर कोकोनट, उसका जो एप्रीकोट होता है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ये डेड सेल। और इनकी जो हार्ड कवरिंग होती है ये बनी होती है इसी स्क्लेरन काइमा टिश्यूज से, तो लिख सकते हैं हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है, जो हार्ड कवरिंग होती है सीड और नट की, उसमें क्या होते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज ये क्या है, ये एक आपका कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट, तो कोकोनट की यहाँ पे देखिएगा, तो कोकोनट की जो हार्ड कवरिंग होती है बाहर की तरफ, जो हार्ड कवरिंग होती है वो बनी होती है किसकी, स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ की, जो कि क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी हार्ड कवरिंग होते हैं सीड्स में या फिर नट्स में, उनमें जो हार्ड कवरिंग होती है, जो ऊपर का आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, वो बना होता है इसी स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़ से, इसीलिए क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब लास्ट देख लीजिए इसका कंपैरेटिव अकाउंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए मैंने बताया जो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होंगे और कोलेनकाइमा भी होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं। अब देखिए जो पैरेन्काइमा होता है इसके सेल्स के बीच में, इनके टिश्यूज़ के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, थोड़ा सा कम, ठीक है, कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होती हैं इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर।
अब देखिए जो फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करेगा, ठीक है, फूड को, न्यूट्रिएंट को, वाटर को स्टोर करेगा। कॉलोनकाइमा जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसी भी प्लांट को। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा। जितने भी हार्ड कवरिंग होते हैं, ठीक है, नट्स के या फिर सीड्स के, वो बनी होती है किसकी, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की, क्योंकि ये क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। और ये प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अंदर का जो फ्रूट होता है, ठीक है, एडिबल पार्ट होता है, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। अब देखिए जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। कॉलोनकाइमा में क्या होता है, थिक होता है, ठीक है, थिक होगा, सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसमें बहुत ज़्यादा थिक होगा, और थिक होने के साथ साथ इनका जो सेल वॉल होता है वो अटैच होता है एक सब्सटेंस से जिसको कहते हैं लिग्निन। क्लियर। तो इसके बाद हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं। क्लियर।